वैसे तो चींटियों को मेहनत का प्रतीक माना जाता है और असल में भी ये जी तोड़ मेहनत करती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि 5 उंगलियां कभी भी एक जैसी नहीं होती। और ये बात चींटियों पर भी लागू होती है, क्योंकि चींटियों की एक किस्म ऐसी भी है जो खुद मेहनत करने के बजाय दूसरी किस्म की चींटियों को गुलाम बनाती हैं और फिर सारे काम उनसे करवाती हैं। जी हाँ, स्लेव मेकिंग एंट्स के नाम से जानी जाती चींटियों की कुछ प्रजातियां दूसरी चींटियों की कॉलोनी पर हमला करके उनके अंडे चुराती हैं और फिर उनसे निकलने वाले बच्चों से अपनी कॉलोनी के सारे काम करवाती हैं। चोरी किए गए अंडों से निकलने वाले बच्चे गुलाम बनाने वाली चींटियों से बिल्कुल अलग दिखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इन चींटियों को अपना मानते हैं और अपनी प्रजाति की चींटियों को दुश्मन, क्योंकि चींटियां एक दूसरे को स्मेल से पहचानती हैं और गुलाम चींटियों ने शुरू से ही गुलाम बनाने वाली चींटियों के फेरोमोन्स यानी कि स्मेल को सूंघा होता है, जिस कारण वो उनके लिए कॉलोनी का हर काम करती हैं। और अगर ये गुलाम काम करना बंद कर दें या फिर गुलाम बनाने वाली चींटियां नए गुलाम ना बना पाएं तो इनकी खुद की ही मौत हो जाती है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर चींटियां खुद खाना भी नहीं खा सकती। और इसका कारण होता है इनके मुंह की शेप, जो लड़ने या अंडे उठाने के लिए तो परफेक्ट होती है, लेकिन खाना इकट्ठा करने या खाने के लिए एकदम बेकार। इसीलिए इन चींटियों को खाना भी इनके गुलाम ही खिलाते हैं। आकार में बड़ी और मजबूत होने के कारण गुलाम बनाने वाली चींटियां दूसरी चींटियों से हमेशा जीत जाती हैं और शायद इसीलिए गुलामी का एहसास होने के बाद भी अगवा हुई चींटियां अपने मालिकों के लिए कॉलोनी की रखवाली करती हैं, खाना लाती हैं और उन्हें खिलाती भी हैं। गुलाम चींटियां सिर्फ अपने मालिकों की ही देखभाल नहीं करती, बल्कि उनके द्वारा दिए गए अंडों की भी देखभाल करती हैं और यहीं पर वो अपना बदला भी ले लेती हैं, क्योंकि एक खोज के मुताबिक गुलाम चींटियां अपने मालिकों के बच्चों को खत्म करती रहती हैं। इसीलिए उनके सिर्फ 30 से 40% बच्चे ही बच पाते हैं। और ऐसा गुलाम चींटियां अपने पुराने घर को बचाने के लिए करती हैं, क्योंकि अगर हमलावर चींटियों की आबादी कंट्रोल में रहेगी तो उनकी वो कॉलोनी बची रहेगी जहाँ से उन्हें बचपन में अगवा किया गया था। बच्चों को अगवा करने के अलावा कई बार हमलावर चींटियां पूरी की पूरी कॉलोनी को भी कब्जा लेती हैं और ऐसा करने के लिए वो चींटियों की किसी कॉलोनी में दाखिल होकर उसकी रानी को कत्ल कर देती हैं, जिसके बाद ज्यादातर हमलावर चींटी को ही रानी के तौर पर स्वीकार कर लिया जाता है और उसके दिए गए अंडों से ही कॉलोनी आगे बढ़ती है। हमलावर चींटी के अंडों से भी हमलावर ही पैदा होते हैं जो कॉलोनी में अपना दबदबा बनाते हैं और देखते ही देखते चींटियां अपनी ही कॉलोनी में गुलाम बनकर रह जाती हैं। गुलाम बनाने वाली चींटियों की कई किस्में हैं, उनमें से कुछ अंडे चुराती हैं और कुछ सीधा पूरी कॉलोनी को ही कब्जा लेती हैं। कुछ गुलामों के बिना भी जिंदा रह सकती हैं और कुछ की गुलामों के बिना मौत हो जाती है, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है और वो है कब्जा करना। तो मतलब ज्यादातर लोग तो इंसानी क्राइम और अंडरवर्ल्ड की कहानियां सुनकर ही खुश होते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये क्या पता कि असली अंडरवर्ल्ड तो उनके कदमों के नीचे चल रहा है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।